वेलकम बैक बच्चों। कल रिजल्ट निकला और रिजल्ट बहुत सारे बच्चों का अच्छा निकला, लेकिन मैंने गौर किया और ये हर साल होता है कि यार सैकड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा 80, 85, 90, बट स्टिल उनके कमेंट्स भर गए मेरे मेल मैसेजेस में यार कि सर 80 आया है, 85 आया है, बट स्टिल मैं खुश नहीं हूं। मैंने एक्सपेक्ट किया था 95 का, 92 का, और मेरे मार्क्स घटे हुए आ गए। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर उससे मार्क्स कम आ गए तो नेचुरल है कोई भी स्टूडेंट खुश नहीं होगा। तो क्या ऑप्शंस खत्म हो गए? क्या आपके मार्क्स नहीं बढ़ सकते? अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल भी नहीं। सीबीएसई पूरा मौका देती है आपको आपके मार्क्स बढ़ाने का, चाहे आप क्लास 10 के हो या क्लास 12 के हो। तो ये प्रोसेस कौन से हैं? देखो, एक तो आप इंप्रूवमेंट जो आप एग्जाम दे सकते हो तो दे ही सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं पहले कि यार मैं कॉपी में अच्छा लिख करके आया था लेकिन टीचर ने मुझे वैसा मार्क्स नहीं दिया, या तो मेरे मार्क्स गलत काट दिए या तो अच्छा मार्क्स ही नहीं दिया होगा, फुल ही नहीं दिया होगा। तो बहुत सारे मन में कंफ्यूजन्स होते हैं। तो ऐसे जगह पर एक बहुत बड़ा चीज जो हेल्प करने के लिए स्टूडेंट के लिए है वो है कॉपी रीचेकिंग का चीज, जिससे कि आप अपने मार्क्स को बहुत शानदार तरीके से बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप अच्छा लिख कर आए हो तभी ये चीज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है? सीबीएसई ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो ये अभी आप देख सकते हो, ये वो सर्कुलर है जो मैं अभी क्लास 10 वाले बच्चों का दिखा रहा हूं। मैं दोनों का समझा दूंगा, कोई डिफरेंस नहीं है क्लास 10 और 12 के कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस में, सिवाय इसके कि जहां पर फोटो कॉपी अगर किसी स्टूडेंट को लेना होता है तो क्लास 10 वाले बच्चे को लगता है 500 रुपीज पर आंसर बुक, वहीं क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स को लगता है 700 रुपया। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है? अब इसमें भी यूट्यूब पे बहुत सारे गलत गलत वीडियोस हैं कि भाई आपको कॉपी रीचेकिंग करवाना है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है तो ऐसा कर लेना, अगर फोटो कॉपी चाहिए तो 500 वाला कर लेना। लेकिन शायद बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप में ये कॉपी चेकिंग प्रोसेस या जो भी बोलते हो आप, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या ऑब्टेनिंग स्कैन्ड कॉपी, ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। 3 को आप बीच में जंप करके नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको अपना रिवैल्यूएशन कराना है तो आप डायरेक्ट 100 रुपया पर क्वेश्चन नहीं करके नहीं चेक करवा सकते। आपको पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 500 पर सब्जेक्ट लगेगा। फिर आपको ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी उसके लिए जाना होगा, जिसके लिए 500 रुपये आंसर बुक लगेगा, और फिर आप रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो। तो ये पूरा क्या है प्रोसेस, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आ जाओ और देखो ये सीबीएसई का सर्कुलर क्या है और थोड़ा सा समझ लो। ये शुरुआती जो नोटिस है, लंबा चौड़ा नोटिस, ये क्लास 10 और 12, अगेन मैं कह रहा हूं एक ही चीज है। ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं दोनों समझा दूंगा। ये देखो, मैंने कहा था ना 500 और 700 का फर्क है, मैं दोनों समझा दूंगा। तो ऊपर का पहले मामला समझ लेते हैं। पहले तो यहां पे इतने लंबे चौड़े इतिहास में जो सीबीएसई ने कहा है वो यही कहा है कि भाई कॉपी बहुत सलीके से चेक की गई है, बहुत ढंग से चेक की गई है। अगर एक टीचर की बात करें तो सिर्फ 20 आंसर बुक्स दिए गए थे। ठीक है, टाइम स्पैन भी लंबा रखा गया था, और ये तो मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं खुद कॉपी चेकिंग में था। तो एक दिन में हमें सिर्फ 20 कॉपी चेक करने थे। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तो 30 और 40 तक का संख्या गिना दिया था। ठीक है, लेकिन 20 ही था, और काफी लंबे तरीके से। मतलब सीबीएसई ये समझाना चाह रही है, बच्चों को कन्विंस करना चाह रही है कि भाई देखो कॉपी अच्छे तरीके से चेक हुआ है, इसलिए कॉपी चेकिंग का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जाना चाहो तो आप जा सकते हो। लेकिन कॉपी रीचेकिंग से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वो आप लोगों के लिए एकदम क्लैरिफाई कर देता हूं, और वो है कि भाई कॉपी रीचेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और ये इंप्रूवमेंट एग्जाम पे भी लागू होता है कि अगर आपके मार्क्स बढ़े तब तो वेल एंड गुड, आपको नया मार्कशीट मिलेगा, आपको पुराना वाला सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्क्स घट गए, कॉपी रीचेकिंग में भी या इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले में भी घट गए मार्क्स, तो भी आपको अपना अभी वाला जो मार्कशीट है वो सरेंडर करना होगा, और नया मार्कशीट आएगा जिसमें घटा वाला मार्क्स चढ़ करके आएगा। 1 नंबर से भी घटा तो भी आपको नया मार्कशीट मिलेगा घटा वाला। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर जो मॉडलिटीज है और जो शेड्यूल सीबीएसई ने जारी किया है, जिसके लिए सर्कुलर जारी हुआ है कि आप कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस है वो कैसा है, एक बार देखो। यहां साफ साफ समझ में आ रहा है। 1 2 3 वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पहला स्टेप है। दूसरा है ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी, जिसमें कि आप अपना आंसर शीट का स्कैन फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ उसमें जो टीचर्स होते हैं उनके नाम वाम साइन वाइन सब हटा दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको कॉपी मिलता है स्कैन किया वाला। और तीसरा स्टेप होता है रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स, मतलब जो आपने स्कैन कॉपी देख लिया, अब उसके बाद में आपको लगा यार क्वेश्चन नंबर 5 में ना
5 नंबर का क्वेश्चन था सपोज, और उसमें मुझे 2 मार्क्स मिले, आराम से 4 मिल सकते थे, तो आप चैलेंज करोगे। लेकिन इसमें पर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज आपको देना पड़ता है, 100 रुपीज, 100 रुपया, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे है, और ये एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर है, यानी कि आपको एक निश्चित टाइम फ्रेम में अप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको वो टाइम फ्रेम दिखा देता हूं। देखो वो टाइम फ्रेम है, पहला तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। डिमांड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर ये सब नहीं चलता है यहाँ पे। और आपको एक ही बार ध्यान रखना होगा कि कितने सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अलग अलग फॉर्म नहीं कर सकते, ये भी सीबीएसई ने मेंशन कर दिया है। तो अब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का तारीख क्या रखा गया है क्लास 10 और 12 दोनों वाले बच्चों के लिए, 16 मई, 16 मई से, ठीक है, 20 मई तक के बीच में आप कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। 11:59 यानी कि आधी रात तक। पर सब्जेक्ट 500 रुपये आपको लगेगा, और सेम गोज विथ क्लास 10 एज वेल। ये देखो क्लास 10 वालों के लिए भी एक ही है। लेकिन अब यहां एक बात देख लो अच्छी तरीके से, यहां पे साफ साफ कहा गया है, ठीक है, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप। हर स्टेप के लिए 3 स्टेप है, हर स्टेप के लिए सिंगल ऑनलाइन एक एप्लीकेशन ही चलेगा, ठीक है। और वो जो है वो स्टूडेंट ही फिल करेगा और कोई और नहीं करेगा, ऑनलाइन विंडो उसके लिए ओपन होगा, ठीक है। और यहां सबसे बड़ी बात जो मैं अभी बात कर रहा था कि डिक्रीज, ये देख रहे हो, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। मतलब अगर मार्क्स घटा, ये देखो, where there is a change in marks, both increase or decrease, such candidates shall have to surrender the mark sheet cum certificate which is in their possession. Thereafter they shall be issued a new mark sheet cum certificate. मतलब अगर मार्क्स घटे तो नया मार्कशीट आएगा, अगर मार्क्स बढ़े तो नया मार्कशीट आएगा। मतलब इफेक्ट करोगे दोनों जगह पर। अब हमें करना क्या है, जल्दी से समझ जाओ। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई ये देखो, ये सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप अप्लाई करोगे, तो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ये देखो यहां पे जो मैं बता रहा हूं, ये सैकड़ों यूट्यूबर्स छोड़ देते हैं। ये देखो ये वाला पॉइंट सी, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स। मतलब अगर आप चाहोगे यार मुझे सिर्फ आंसर शीट चाहिए, मुझे कॉपी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं करवाना है, बेकार में 500 रुपये पर सब्जेक्ट नहीं देना चाहता हूं, तो वो नहीं चलने वाला। जो बच्चा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेगा फर्स्ट स्टेप के लिए, वही जा सकता है सेकंड स्टेप यानी कि ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी के लिए भी, ठीक है। और जो बच्चा इसके लिए अप्लाई करेगा, यहां अप्लाई हुआ फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, वही जा पाएगा थर्ड स्टेप में भी। तो आप बिना देरी किए हुए सीधा सीधा आ जाओ और समझ जाओ कि आपको किस हिसाब से आपको कब कब जमा करना है और क्या क्या करना है। तो जैसा मैंने बताया था क्लास 10 वालों के लिए, ये देखो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 16 मई से 20 मई के बीच में, आधी रात तक के बीच में, 500 रुपीज फॉर सब्जेक्ट। ये 12th का भी वही है, सेम टू सेम एज इट इज। अब उसके बाद में जब आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चेक कर लोगे, सब कुछ देख लो, संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद में अगर आप सेकंड स्टेप में जाना चाहते हो, यानी कि अपने कॉपी का फोटोकॉपी, क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट है उसका फोटोकॉपी देखना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप सेकेंड स्टेप के लिए जाओगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे। और ये कब कर सकते हो आप, 31 मई, 31 मई से 1 जून तक के बीच में। मतलब 2 ही दिन का टाइम है, आधी रात तक के बीच में। और इसमें लगेगा 500 रुपीज पर आंसर बुक। ये 10th का है, 12th वाले बच्चों को 700 रुपया लगता है पर आंसर बुक, ठीक है। अगर आप हिंदी का चेक करवाना चाहते हो तो 500, अगर आप इंग्लिश का चेक करवाना चाहते हो तो और 500। और याद रखना एक ही एप्लीकेशन में आपको बताना है कि आप कितने आंसर, कितने सब्जेक्ट्स का आप चेक करवाना चाह रहे हो, समझ गए? ओके। अब ये स्टेप जब आप पहुंच जाओगे तब आप थर्ड स्टेप के लिए जा सकते हो। थर्ड स्टेप जो कि है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ये भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 5 मई से ये शुरू होगा और 6 जून तक, सॉरी 6 गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, यहां पे 5 जून से, ठीक है, 6 जून, 2 ही दिन का टाइम है। इसमें 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। अगर जैसे आपने देख लिया ना, आपका स्कैन्ड कॉपी आंसर शीट आपके हाथ में, आपने देखा यार क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है, 10वां में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो 6 और 10 कितने क्वेश्चन को आप चेक करवाना चाहते हो, रीचेक 2, तो रीचेक का 2, तो एक क्वेश्चन का कितना 100, तो 2 क्वेश्चन का कितना हो गया 200 रुपया। अगर आप 4 क्वेश्चन को रीचेक करवाना चाहते हो तो 400 रुपया हो गया। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर मार्क्स घटे
तो घटा वाला मार्कशीट एक नया बनकर आएगा। अगर मार्क्स बढ़ गए तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको एक नया मिलेगा। तो ये कॉपी रीचेकिंग का होल प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार हम तो डायरेक्ट जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रहा वो देखो स्टेप जो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यही वो स्टेप है नंबर 1, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। नंबर 2 जिसमें कि आप स्कैन्ड फोटोकॉपी आपको मिल जाता है इस और तीसरा होता है रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स, ठीक है। तो एक के बाद एक जा सकते हैं। इसमें आपको लग रहा है 500, इसमें आपको लग रहा है 500 और इसमें आपको लग रहा है 100 रुपीज पर क्वेश्चन। 12th वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 500 की जगह 700 है। तो ये प्रोसेस है आपका पूरा कॉपी रीचेकिंग का। मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की। आप अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो यू शुड गो, यू मस्ट गो, क्योंकि कई सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स मिले, सर मेरे मैथ्स में इतने परसेंट आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं, जबकि मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था और मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा, क्यों कटे मेरे मार्क्स। तो अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि यार जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप क्लेम कर रहे हो, दावा कर रहे हो, उसमें आपको पूरी तरह से एश्योरेंस है, तो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। क्योंकि यार मार्क्स जिंदगी भर के लिए है, तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो बिल्कुल जाओ। और भाई लगातार मैं अब तुम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मैं लेकर आऊंगा। क्लास 10 से 11 की तरफ तुम लोग मूव ऑन कर चुके हो, अब हम लोग भी यहाँ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टडी वीडियोस, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी सब कुछ मिलेगा इस चैनल के अंदर में। और साथ ही साथ हमारा मेन चैनल जो है विशाल कुमार जायसवाल, ये तो आप लोगों के लिए है ही है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट चीज आएंगी मैं आपके साथ अब शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। तो अपने से जूनियर वाले बच्चे जो 10th में भी आए हैं, छोटे भाई बहन, उनको भी बोल देना इस चैनल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।